Hello students, today we are starting a very important topic from IGNOU MHI 10 course. Chapter 40 Case Study of Bombay. बॉम्बे का हिस्ट्री इंडिया के अर्बनाइजेशन प्रोसेस को समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस सेशन में हम देखेंगे कि 17th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के अंडर बॉम्बे एक स्मॉल फिशिंग विलेज से ट्रांसफ़र होके इंडिया की कमर्शियल कैपिटल और एक मेजर कॉलोनियल पोर्ट सिटी बना। We will study the geographical, economical and social factor that contribute to its growth. ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल है बिकॉज इट हाईलाइट द colonial urbanism of 19th century and 20th centuries. Moving on the introduction, बॉम्बे जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, इंडिया के सबसे बड़ा कॉलोनियल सिटी था। 18th और 19th सेंचुरी के बीच यहाँ रैपिड अर्बनाइजेशन देखी गई। इस ग्रोथ के पीछे तीन मेन कारण थे: इकोनॉमिकल ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ, बॉम्बे एक नेचर पोर्ट था जिसे ट्रेड को बूस्ट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, खास करके कॉटन टेक्सटाइल मिल ने शहर का चेहरा बदल दिया। माइग्रेशन, जॉब की तलाश में पूरे इंडिया से लोग यहाँ आने लगे, जिससे एक मेट्रोपॉलिटन बन गया। स्टूडेंट्स, याद रहे कि बॉम्बे का डेवलपमेंट प्लान ब्रिटिश ने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट मतलब व्यापार के लिए किया था। सबसे पहले आपको एक और चीज़ टर्म्स याद रखिएगा जब आप लिखेंगे कॉलोनियल अर्बनाइजेशन। इट्स मीन्स द सिटी वॉज बिल्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर एक्सपोर्ट लाइक कॉटन। और एक ड्यूल नेचर था। बॉम्बे जो था डिवाइडेड इनटू द वाइट टाउन फॉर यूरोपियन एंड द नेटिव ब्लैक टाउन फॉर इंडियंस। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेंशन था रेलवे 1853 में एंड स्विस कैनाल आया था 1869 में ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ बॉम्बे इकोनॉमी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन। सो अब हम बात करते हैं उन रीजनों की जिसने बॉम्बे को एक ग्लोबल सिटी बनाया। कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन। बॉम्बे का सबसे बड़ा एसेट उसका नेचुरल हार्बर था। ये शहर इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर एक मेजर पोर्ट सिटी बन गया, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स को बूस्ट मिला। इंडस्ट्रियलाइजेशन, 19th सेंचुरी के मिड में बॉम्बे टेक्सटाइल मिल का हब बन गया। इस मिल की वजह से शहर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे माहौल बन गया था, जिससे वर्कर ने एक बड़ा ग्रुप शहर में सेटल होने लगा। और माइग्रेशन देखते हैं कि इस ग्रोथ की वजह से मैसिव रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुई। पूरे इंडिया से लोग स्पेशली कॉनकर और डेक्कन रीजन से बेहतर अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए बॉम्बे आने लगे, जिसने बॉम्बे को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाया। एक अपने आंसर शीट में इसमें मतलब कॉटन बूम्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा और पुल फैक्टर, पुश एंड पुल फैक्टर। और पुश एंड पुल फैक्टर की बात करते हैं तो जो मतलब कि जैसे रूरल प्रॉपर्टी होती है उसको पुश फैक्टर बोलेंगे और मिल जॉब है पुल फैक्टर, जो कि दोनों एक साथ वर्क करते हैं। और एक कॉटन बूम भी होता है, मेरे शॉर्ट्स में आप विजिट करना, मैं उसको डीप एक्सप्लेन करूँगी। उससे क्या होता है, जब अमेरिकन से कॉटन सप्लाई बंद हुई तब बॉम्बे से कॉटन एक्सपोर्ट बढ़ा और शहर में बहुत ज़्यादा वेल्थ आई। और मेन चीज़ आपको पता है, द फर्स्ट रेलवे 1853 में, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन बॉम्बे टू थाने। इससे गुड्स और लोगों का मूवमेंट आसान हो गया, जो अर्बनाइजेशन का एक बड़ा कारण बना। ये सब आप मेरे शॉर्ट्स में देखेंगे। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869, इसने यूरोप और बॉम्बे का रास्ता 7000 मील्स के कम कर दिया, जिसने बाद बॉम्बे की इंडिया में एंट्री पॉइंट्स बन गया। ठीक है। अगर आपको मेरे कुछ भी नोट्स चाहिए होगा या फिर PDF चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगी।
नेक्स्ट है ये, अब हम बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ अर्बनाइजेशन की। जब कोई शहर इतनी तेजी से बढ़ता है तो उसके साथ कुछ बड़े चैलेंज भी आते हैं। पहले रैपिड पॉपुलेशन, ओवरक्राउडिंग, स्लम फॉर्मेशन। डाटा देखिए, 1864 में पॉपुलेशन थी सिर्फ 1.5 लाख थी, जो 1901 तक बढ़ के 14.5 लाख हो गई। मतलब ये 10 गुना ग्रोथ माइग्रेशन और कॉटन मिल जॉब की वजह से हुई थी। ओवरक्राउड भी होगा, ओवरक्राउडिंग, स्पेस कम थी और लोग ज़्यादा थे, इससे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ गई। एक कमरे में 10 से 12 लोग रहने लगे, जिसे हम चाउल सिस्टम कहते हैं। चाउल सिस्टम को डिप में मैं आपको अपने शॉर्ट्स में बताऊंगी। एक और है स्लम फॉर्मेशन। जब इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के हिसाब से नहीं बढ़ा तो धारावी और बाइकुला जैसे बड़े स्लैम्स इमर्ज हुए। यहाँ सैनिटाइजेशन और क्लीन वाटर की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से बाद में शहर में प्लेगियो जैसी बीमारियां फैली। चॉल सिस्टम आपको यूज़ करना है अपने आंसर शीट पे। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है जो मील वर्कर के लिए बनाई गई थी, जो बॉम्बे अर्बनाइजेशन में बहुत यूनिक फीचर्स थे। सैनिटेशन एंड प्लेग्यू 1869 में हुआ था, मतलब आया था वो चीज़। बाकी फिर नेक्स्ट में हम मूव करते हैं। अब हम देखेंगे बॉम्बे के सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। अर्बनाइजेशन ने ना सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाई, बल्कि एक नया सोसाइटी स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया। सोशल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बॉम्बे एक मेल्टिंग पॉइंट बन गया। यहाँ पेरिस, गुजराती, महाराष्ट्रियन और साउथ इंडियंस सब एक साथ रहने लगे। इस डाइवर्सिटी ने बॉम्बे को इंडिया के सबसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाया। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ये शहर सपनों का शहर इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए काम था, फॉर बिग ट्रेड मर्चेंट टू मिल वर्कर एंड सर्विस प्रोवाइडर। बॉम्बे ऑफर्स जॉब इन एवरी सेक्टर। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखते हैं, लेकिन इस ग्रोथ का एक डार्क साइड भी था, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी। एक तरफ वेल्थी एलाइट, बड़े व्यापारी लग्जरियर बंगलों में रहते थे, वहीं दूसरी तरफ पुअर वर्कर कंजेस्टेड स्लम एंड चॉल में स्ट्रगल कर रहे थे। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी इक्वल नहीं थी। यहाँ पे हम लोग मेन फोकस हमारा क्लास डिवीजन और डुअल सिटी कॉन्सेप्ट पे ही है। सो वो चीज़ आप मेरे नोट्स में और वो सब में देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की। बॉम्बे की ग्रोथ अनप्लान्ड नहीं थी, इसे प्लान करके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट बनाए गए, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड सिटी एक्सपेंशन। स्टूडेंट, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1896 के ये प्लेग्यू के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि शहर की सैनिटाइजेशन, सफाई और हाउसिंग बहुत ख़राब है, इसलिए बॉम्बे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया ताकि स्लम को क्लियर करके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड बनाए जा सके। सिटी एक्सपेंशन, बॉम्बे के पास लैंड कम थी, इसलिए लैंड रिक्लेमेशन का शहर लिया गया। समुद्र को भरकर नए लैंड बनाए गए। मैरीन ड्राइव और बैक बे रिक्लेमेशन इस प्रोसेस का रिजल्ट है। इस शहर का एरिया साउथ की तरफ बढ़ा और मॉडर्न आइकनिक बिल्डिंग बनी। द प्लेग्यू कलेक्शन कैसे हुआ? स्ट्रेस दैट द 1896 plague was the main reason for modern urbanization planning. It's focused the British to think about the public health and for the first time. Energy Marvel mentioned the Marine Drive is known as the Queen Necklace. It was not just a road, it's about a massive engineering project to create prime real estate. फिर एट द लास्ट जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, to conclude our discussion on Bombay case study,
हमने देखा कि बॉम्बे की ग्रोथ एक यूनिक कॉम्बिनेशन था, ट्रेड, इंडस्ट्रियल, कॉटन एंड माइग्रेशन का। शहर ने लोगों को अपॉर्चुनिटी तो दी, पर बदलते में ओवरक्राउडिंग और स्लम फॉर्मेशन जैसे बड़े चैलेंजेस भी पैदा किए। अर्बन प्लानिंग इनिशिएटिव ने शहर का चेहरा बदलने की कोशिश की, लेकिन इनकम इनक्वालिटी और हॉस्टिंग की प्रॉब्लम आज भी पेरिस्ट करती है। स्टूडेंट्स, बॉम्बे की हिस्ट्री हमें सिखाती है कि अर्बनाइजेशन सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है, बल्कि सोशल इक्वलिटी और पब्लिक हेल्थ को बैलेंस करने में भी। एग्जाम में आप इन पॉइंट्स को समराइज करके एक बैलेंस व्यू दे। और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बताऊं और आपको क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।